चलो, सो प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन कंटिन्यूइंग। इससे आवाज नहीं आती है, एक्सप्रेशन नहीं आता क्वेश्चन का। ठीक है, चलो। सो आई एम कंटिन्यूइंग दिस क्वेश्चन। कल हमने माइस वाला किया था क्वेश्चन। चलो, लिसन टू द क्वेश्चन देन। मेरे ख्याल से पता नहीं किया था कि नहीं, ये सुन लो। इन माइस कैपिटल वाई इज डोमिनेंट अलील फॉर येलो फर। ठीक है, कैपिटल वाई इज डोमिनेंट फॉर येलो फर एंड कैपिटल वाई इज द रिसेसिव अलील फॉर ग्रे फर। स्मॉल वाई होना चाहिए वैसे। स्मॉल वाई इज द रिसेसिव अलील फॉर ग्रे फर। ठीक है, दिस इज फॉर द येलो फर एंड दिस इज फॉर ग्रे फर। ठीक है, now since capital Y is lethal when homozygous, the result of cross capital Y small y and capital Y small y क्या होगा? lethal का मतलब क्या होता है? capital Y is lethal. Since capital Y is lethal, मार देगा उसको, किल कर देगा। ठीक है, सो इट इज लीथल व्हेन होमोजाइगस, मतलब कैपिटल वाई अगर आ जाएगा तो वो लीथल है। ठीक है, तो अब वो पूछ रहा है व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ द क्रॉस। ये वाले क्रॉस का रिजल्ट क्या आएगा? रिजल्ट में बताओ ना, येलो ग्रेस की प्रोपोर्शन कितनी आएगी? व्हाट विल बी द रेशियो? मैंने क्वेश्चन था कैसे? वही तो वो बोल रहे। हाँ, फिर वो क्या होगा? एक लीथल कॉम्बिनेशन भी तो बोल रहा है ना वो कह रहा है कि कैपिटल वाई जब कंबाइन हो गया तो वो लीथल है। तो रिजल्ट क्या आएगा? ये वाला तो खत्म ही हो गया ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो दूसरा रिजल्ट हमारे पास दो ये वाले आएंगे ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, और तीसरा रिजल्ट ये वाला एक ऑर्गेनिज्म आएगा। सो इफ दीज आर 2 1 तो हमारा रिजल्ट आएगा 2 येलो 1 ग्रे। ठीक है, फिर लीथल वाले को नहीं ऐड करना। लीथल वाला मतलब वो मर गया ना, जो भी है तुम्हें बोलना है। चलो, नेक्स्ट है क्वेश्चन। इन मेंडेलियन डाइहाइब्रिड क्रॉस व्हेन हेटेरोजाइगस राउंड येलो आर सेल्फ क्रॉस्ड। कॉपी पे बनाओ, हेटेरोजाइगस राउंड येलो। व्हेन हेटेरोजाइगस राउंड एंड येलो आर सेल्फ क्रॉस्ड, मतलब हेटेरोजाइगस है दोनों, राउंड एंड येलो, और उनकी क्रॉसिंग करवाई है, सेल्फ क्रॉस करवाए हैं। राउंड ग्रीन ऑफस्प्रिंग्स आर रिप्रेजेंटेड बाय व्हाट जीनोटाइप्स? राउंड ग्रीन represented by which genotypes? वेरी नाइस, राउंड एंड ग्रीन, क्योंकि राउंड जो है वो हमें क्रॉस बनाने की तो जरूरत ही नहीं पड़ी, है ना। तो ये एक हमारे पास कंसेप्ट आ गया। दूसरा उसने कहा था ग्रीन, ग्रीन के लिए हमें क्या लेना है? स्मॉल वाई। और दूसरा उसने क्या कहा है? दैट इज इट इज आल्सो डोमिनेटिंग इन द डोमिनेटिंग फीचर होमोजाइगस। और ग्रीन के लिए हमेशा हमने लेना है स्मॉल वाई। तो क्रॉस, हाँ, क्रॉस बनाने का टाइम वेस्ट नहीं करना। कैपिटल आर हाँ, कैपिटल आर स्मॉल वाई। ठीक है, और वैसे अब यही वाले क्वेश्चंस हैं जो मैंने आपको पहले भी बताया था ना, कि ऐसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं जहां पे हम टाइम वेस्ट कर देते हैं। अब यहाँ जरूरत नहीं थी क्रॉस बनाने की, पर अगर हम बनाने बैठ जाएंगे तो क्या फायदा। हाँ, डायरेक्ट आएगा एग्जैक्टली, क्योंकि राउंड ग्रीन पूछ रहा है तो ग्रीन तो इसी से ही पॉसिबल होना है, और राउंड दोनों फीचर से पॉसिबल है। दो ही केस। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन होंगे पक्का। हाँ, रेशोस के लिए बनाना पड़ेगा। रेशोस के लिए फिर आपको ढूंढना पड़ेगा ना उसको। जीनोटिपिक, वो वाली तो रेशो थी, उसमें आपने जीनोटाइप नहीं ना याद किया, आपने तो सिर्फ वो रेशो याद की, जीनोटाइप नहीं याद किया कि 4 वाले कौन है, 2 वाले कौन कौन है। चलो, नेक्स्ट इज मैच द कॉलम 1 and 2, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर द गिवन कोड्स। डाइहाइब्रिड क्रॉस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। मैं क्रॉस में ये बना देती हूँ आपको। दिस इज द टेबल। ठीक है, सो टेबल कॉलम 1 एंड टेबल कॉलम 2। यहाँ पे लिखा है डाइहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस, डाइहाइब्रिड, देन लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट एंड ABO ब्लड ग्रुप। ठीक है, फिर यहाँ पे रेशियोज हैं 9331, देन डाइहाइब्रिड क्रॉस,
1:1:1:1. Then next is purity of gametes. Purity of gametes. एंड लास्ट है हमारे पास मल्टीपल एलिलिज्म. अब इनको मैच करो. मल्टीपल एलिलिज्म, दिस इज डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस. ठीक है, अब इसको मैच करो. हाँ, डाई हाइब्रिड क्योंकि टेस्ट क्रॉस है. टेस्ट क्रॉस में अगर डाई हाइब्रिड है तो 4 की रेशो बनेगी, मोनो हाइब्रिड था तो 2 की रेशोज बनती. तो ये क्रॉस आ गया 1:1:1:1 का. हाँ जी. और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन प्योरिटी ऑफ गमीट हो गया. हाँ, लॉ ऑफ सेग्रीगेशंस का क्या आएगा? प्योरिटी ऑफ गेमीट्स. लॉ गेमीट्स ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट डाई हाइब्रिड. हाँ, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट डाई हाइब्रिड क्रॉस में आ गया. इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय डाई हाइब्रिड क्रॉस. हाँ ठीक है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट डाई हाइब्रिड क्रॉस. देन एबीओ एबीओ मल्टीपल मल्टीपल एलिलिज्म. तो इसमें हमारा कौन सा मैच नहीं आया? सिर्फ फर्स्ट नहीं आया. ठीक है. हाँ, एक एक्स्ट्रा जो दिए होंगे ना, कई बार क्या होता है कि जैसे ये 4 की मैचिंग है तो 8 दिए हों, तो फिर ऑप्शंस में आपको कहीं ना कहीं डबल डबल मैचिंग होगी. जैसे अगर सपोज करो, जैसे अगर लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ये सी ऑप्शन था, ए बी सी डी, अब सी के साथ वो 1+2 दोनों लिख देता, तो आपने वो वाली ऑप्शन ढूंढनी थी, क्योंकि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट से हमारे पास ये भी रेशो बनता है, पर वो डाई हाइब्रिड से बनता है ज्यादा बेटर. ठीक है, अभी यहाँ पे हमारे पास इतना ज्यादा नहीं था, तो डाई हाइब्रिड क्रॉस ही इसको एक्सप्लेन करेगा. और अगर ये इधर होता प्लस हमारे पास ऑप्शन होती जिसमें ये दोनों चीजें होती, तो हम उसको ऑप्ट करते. वो RRYY वाला क्रॉस, RRYY वाला क्रॉस है, या कैपिटल R कैपिटल Y वाला. तो इसमें क्रॉस में इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का मतलब क्या है? हाँ, डाई हाइब्रिड क्रॉस डबल डबल करेक्टर के साथ होता है ना. इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का मतलब क्या है? जैसे ये पेरेंट है, ठीक है, अब पेरेंट का ये एक करेक्टर है शेप, ये दूसरा करेक्टर है कलर, है ना. वो कहता है कि जो शेप का करेक्टर है ये दूसरे करेक्टर को आने से रोकेगा नहीं, वो अपने हिसाब से खुद इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होंगे, अरेंज होंगे, इंडिपेंडेंट ऑफ वन अनदर. मतलब अगर यहाँ कैपिटल आर आ गया तो ऐसा कुछ हिंड्रेंस नहीं है कि कैपिटल वाई ने आना नहीं है, वो रोकेगा नहीं, अपने आप से अरेंज होंगे. जैसे ये पेरेंट है, ठीक है, अब ये कि मीट कैसे बनाएगा? हो सकता है कैपिटल आर कैपिटल वाई से पेयर कर जाए, हो सकता है कैपिटल आर स्मॉल वाई से पेयर कर जाए. समझे कि नहीं? हाँ जी वरुण जी. ठीक है, तो ये इंडिपेंडेंट ऑफ वन अनदर है. जरूरी नहीं है कि अगर राउंड डोमिनेटिंग आ रहा है तो येलो भी डोमिनेटिंग आना चाहिए साथ, राउंड के साथ ग्रीन भी आ सकता है. ठीक है, समझे? राइट. चलो, next is what? When a cross is made between a tall plant with yellow seeds. Tall plant with yellow seeds का जीनोटाइप क्या होगा? Tall plant with yellow seeds क्या होगा जीनोटाइप बताओ? हाँ हाँ, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल वाई स्मॉल वाई, हाइब्रिड है. वैसे सारे भी हो सकते हैं. ठीक है, सारे कैपिटल हो गए, ये पेयर स्मॉल में ये दोनों कैपिटल हो जाए, ये दोनों कैपिटल और ये स्मॉल हो जाए, 4 पॉसिबिलिटीज है. पर इसमें उन्होंने बोला है एक, दैट इज ये वाला हाइब्रिड वाला. ठीक है, दैट इज अ हेटेरोजाइगस कंडीशन. When a cross is made between a tall plant and with the yellow seeds and a tall plant with green seeds. अब tall green का क्या होगा? हाँ, स्मॉल वाई हो जाना, कैपिटल टी स्मॉल वाई स्मॉल वन. ठीक है. What is the true regarding the proportions of the phenotypes of the offspring in F1 generation? ठीक है, अब यहाँ उन्होंने क्वेश्चन में proportions लिखी हैं. This is proportion of tall and green. ठीक है, टेबल बनाया हुआ है, यहाँ लिखा है proportion of dwarf and green, dwarf and green. ठीक है, और आंसर ऑप्शंस आपके पास क्या हैं? ए बी सी डी. दिस इज 3/8, देन 2/8, 1/8 एंड 2/8. और इधर दिया है 1/8, 1/8, 3/8 एंड 2/8. कौन सा ऑप्शन सही है इनमें से बताओ? दिस इज ए ऑप्शन में 3/8 फॉर टॉल एंड ग्रीन डॉफ. हाँ, ये क्रॉस है आपका दोनों पेरेंट्स का, बना के देखो ना. Orally, verbally, you can't say. ये A ऑप्शन है, ये इकट्ठी सारी A ऑप्शन है, ये B ऑप्शन है, ये C ऑप्शन है, ये D ऑप्शन. ठीक है, थोड़ा ऊपर नीचे लिखा गया. 1/8 3/8 कैसे?
1/8 कौन है? टॉल एंड ग्रीन। ये क्रॉस है, क्वेश्चन का रिपीट है, ये देखो। व्हेन अ क्रॉस इज मेड बिटवीन, वरुण लिसन, व्हेन अ क्रॉस इज मेड बिटवीन द टॉल एंड येलो सीड्स एंड अ टॉल प्लांट विद द ग्रीन सीड्स, ठीक है। व्हाट इज ट्रू रिगार्डिंग द प्रोपोर्शन ऑफ फिनोटाइप्स ऑफ द ऑफस्प्रिंग्स इन F1? F1 में इनकी जो फिनोटाइप्स हैं उनके रिगार्डिंग कौन सी चीज इसमें से ट्रू है? हाँ जी बताइए मनकीरत, शिवम। बना के तो देखो, क्रॉस बना के देखोगे तो बनेगा। हाँ, ये पेरेंट्स है, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल टी स्मॉल वाई स्मॉल वाई, ये पेरेंट्स है, ठीक है। इनके गमीट्स पॉसिबली क्या होंगे? इसके गमीट्स पॉसिबल बताओ पहले, इस पेरेंट के गमीट्स बताओ। T capital Y कैपिटल टी capital गमीट्स, Y हाँ, कैपिटल टी कैपिटल वाई capital T small y स्मॉल वाई स्मॉल small टी t capital Y कैपिटल वाई स्मॉल टी small स्मॉल t वाई। small y। इसके क्या होंगे? बाकी सेम ही, वो दो दो बना के बता देंगे ना तो सेम ही है बाकी के, ठीक है। सो अब ये हमारे पास आ गए पेरेंट्स के, दूसरे पेरेंट्स के ये दोनों गेमीट्स, ठीक है। तो अब इसमें 8 बनेंगे, 4 इंटू 2 क्या होता है? 8, तो 8 की प्रोपोर्शन बताई उसने हमें, है ना। अब यहाँ पे हम इनको मैच करके देखते हैं। दिस इज कैपिटल टी कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ऐसे ही सारे मैचेस कर दो फटाफट, ठीक है। सबके मैचेस बनाओ। क्रॉस जब तक ऐसा वाली चीज का नहीं बनाओगे आंसर कैसे आएगा? कैपिटल टी स्मॉल वाई देन स्मॉल टी कैपिटल वाई स्मॉल वाई स्मॉल टी स्मॉल वाई स्मॉल वाई। अब उसने क्या पूछा है? प्रोपोर्शन ऑफ टॉल एंड ग्रीन विद ड्वार्फ एंड ग्रीन। अब टॉल कौन सा इनमें से? कैपिटल टी वाला, ये टॉल है ना। टॉल 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 टॉल, ये भी टॉल ये भी टॉल, ठीक है। ये टॉल्स हो गए, ठीक है। 2 ड्वार्फ रह गए, डन। अब टॉल्स में ग्रीन कौन है? येलो, उसने बोला था ना कैपिटल वाई वाला येलो है ना। तो ये ग्रीन है, ये ग्रीन है, ये भी ग्रीन है, ये भी ग्रीन है, ठीक है। अब हमारे पास ड्वार्फ और ग्रीन कौन है? ये रहा, सिर्फ एक ही है, ठीक है। सो डबल टिक वाले 1 2 और 3 है, 3/8, और एक हमारे पास ड्वार्फ है वो रहा। सो ए इज द आंसर। वरुण क्लियर हुआ? ये 4 भी बना सकते हैं आप, कैपिटल टी स्मॉल वाई। ये कैपिटल टी इसके साथ भी जुड़ता तो सेम ही था, तो मैंने 2 ले ली, है ना। सिमिलर डबल क्यों बनाने हमने? हम सारा डबल डबल करके बनाएंगे तो 16 बनेंगे। हाँ 16 बनेंगे ना, अगर आप इसको डबल करके लगाओगे तो 16 ऑर्गेनिजम्स ही बनेंगे, 16 ऑर्गेनिज्म बनेंगे। पर ये सारा तो फिर रिपीट ही देगा हमें आंसर, ये सारी लाइन रिपीट्स आई। हाँ वो 16 से 8 हो जाने थे फिर भी, क्योंकि ये सारा रिपीटिशन है, टाइम वेस्ट होना, ठीक है। क्यों नहीं बना? सिर्फ गेमीट्स की बात है, अगर गेमीट्स बनाने आ गए हैं ना दोनों पेरेंट्स के, हाँ आप एक्स्ट्रा क्लास में बैठोगे ना फिर बताना मुझे, ठीक है। फिर मैं आपको इसका मोनो हाइब्रिड का, मोनो हाइब्रिड नहीं आता, मोनो हाइब्रिड नहीं आता, नहीं आता तो बेटा मैं यहाँ हूँ, मेरे से समझ सकते हैं। हाँ तो वो तो है ही है, ये चैप्टर समझ ज्यादा सौखा भी है और इंटरेस्टिंग भी है। हाँ इसमें मजा आता है ये चैप्टर के आंसर्स निकालने, है ना। तो जहां से हम फेच कर सकते हैं मार्क्स वो तो करें, रटने वाला कुछ नहीं है, सिर्फ लॉजिक है ना। हाँ जी चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्रॉसेस पे तो क्वेश्चन पक्के आने हैं, ये ऐसे वाले क्वेश्चन पक्के आने तुम्हारे को, ठीक है। चलो नेक्स्ट लेसन। When 2 pairs of traits are combined in a hybrid, segregation of one pair of characters is independent of the other pair of characters. The statement explains which law of Mendel? Independent assortment. Because यहाँ उसने बोला कि that is, it is independent. The characters are independent of the other. Very nice. Law of independent assortment can be explained with the help of which cross? Dihybrid. Dihybrid. Nice.
Chromosomal theory of inheritance was given by chromosomal theory of inheritance किसने दी थी? Sutton and Options Boveri. are Morgan et al, Sutton and Boveri, Hugo de Vries, Gregor John Mendel. Sutton and Boveri. Sutton and Boveri. Sutton and Boveri ने दी थी, एनसीईआरटी में लिखा है. हाँ, Sutton and Boveri. Sutton and Boveri were the two people जिन्होंने क्रोमोसोमल थ्योरी दिया था. एंड व्हाट वाज द क्रोमोसोमल थ्योरी शिवम? मैम की क्रोमोसोम में जो गमीट है वो मतलब हाफ हाफ जाएंगे पेरेंट्स से आगे इंडिविजुअल. क्रोमोसोम्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इनहेरिटेंस बेसिकली, है ना. जो जीन्स हैं वो आगे जाती हैं थ्रू द क्रोमोसोम्स. सही. क्या है? नहीं, कल थे मयंक और वो थी समृद्धि, बस नहीं, मानसी भी नहीं. हाँ जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सुनो. Genes located very close to one another on same chromosome tend to be transmitted together and are called dash लिंक जीन. linked genes, right. Genes जो बहुत closely पड़ी होती हैं to one another on the same chromosome, ठीक है, जो कि आगे ट्रांसमिट भी इकट्ठी ही होंगी, उनको बोलते हैं linked genes. Done. Next question. In maize, okay. In maize, the colored endosperm, that is capital C, is dominant over. अब ये बताना मुझे इसका आंसर, ठीक है. Let me write it for you. This is in maize colored endosperm. Colored endosperm, that is capital C, is dominant over the colorless one. Second side we have colorless. Colorless, and that is given by small c, and full endosperm is dominant over shrunken. Full endosperm भी है साथ में. Full endosperm के लिए अल्फाबेट दिया है उन्होंने R. Over the shrunken, that is small r. ठीक है. When a dihybrid of F1 generation was test crossed, it produced the phenotypes for phenotypes in the following percentage. जब ये टेस्ट क्रॉस किया गया इसका जीनोटाइप ढूंढने के लिए, तो परसेंटेज हमारे पास क्या आया? कलर्ड फुल वर 48%, कलरलेस फुल वर ओनली 7%, देन कलर्ड श्रंकन वर 5%, and colorless shrunken were 40%. ठीक है. From this data, what will be the distance between the two non-allelic genes? Distance, non-allelic genes. Shivam, can you please find out? मैम जितने परसेंट के रिकॉम्बिनेंट बनेंगे उतने को हम मैप यूनिट ले लेंगे. क्या कह रहे हो? जितनी परसेंटेज की रिकॉम्बिनेशन बनी है उतने को मैप यूनिट लेके फिर सॉल्व करेंगे. बताओ आंसर तो बताओ. 48 यूनिट्स, 5 यूनिट्स, 7 यूनिट, 12 यूनिट्स. हाँ जी, रिकॉम्बिनेंट परसेंटेज में आप बता रहे हो. देखो, एक हमारे पास करेक्टर है पेरेंट का, कलर्ड फुल, ये पेरेंट का है, ठीक है. कलरलेस श्रंकन कौन है? ये वाला, ये पेरेंटल है, ठीक है. रिकॉम्बिनेशन कहाँ हो रही है? ये वाले दो करेक्टर्स में, कलरलेस और ये कलर्ड श्रंकन. ये रिकॉम्बिनेशन है ना, ठीक है. जहां रिकॉम्बिनेशन है उनकी परसेंटेजेस को ऐड करो. क्या आएगा? व्हेन यू फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ द रिकॉम्बिनेंट्स फॉर्म्ड, कितना आएगा? रिकॉम्बिनेंट्स का कितना आ रहा है यूनिट्स? 7% प्लस 5%, व्हाट इज इट? 12%. ठीक है. तो हमारे पास जो रिकॉम्बिनेशन 1 मैप यूनिट जो होता है क्रोमोसोम्स का, क्रोमोसोम्स के अंदर 1 मैप यूनिट इज इक्वल टू 1% ऑफ द रिकॉम्बिनेशन. ठीक है, मतलब मैप यूनिट ऑफ द डिस्टेंस. मैप यूनिट मींस क्रोमोसोमल डिस्टेंस. ठीक है, जब हम इसमें निकालते हैं तो वो 1%, 1 यूनिट इज इक्वल टू 1% ऑफ द रिकॉम्बिनेशन. तो जब 12% की रिकॉम्बिनेशन है तो कितना डिस्टेंस हुआ? 12 ही हुआ. 12 यूनिट्स हुई ना, तो 12 यूनिट्स हमारी बनेगी, दैट इज इक्वल टू
12% of its recombination which is responsible. Done. आपने सिर्फ रिकॉम्बिनेंट्स का डिस्टेंस चेक करना है, पहले देखना है कि इनमें से फ्रंटल कौन से हैं वो काट दो, सिर्फ रिकॉम्बिनेंट्स वालों को ऐड करो, ठीक है, क्लियर हो गया. So one map unit is the distance that yields 1% recombinant chromosome, 1% recombinant chromosomes. ठीक है, one map unit is equal to 1% of the recombinants in the chromosomes. Done. So distance map unit का मतलब ये है कि that is it is the distance on the chromosome. Chromosomal mapping बोलते हैं इसको. Mapping का मतलब क्या है? Mapping means आप उसका distances ढूंढ रहे हो कि दो जीन्स के बीच में डिस्टेंस क्या था. जब रिकॉम्बिनेशन ज्यादा होगी तो ऑब्वियसली डिस्टेंस ज्यादा होगा. हमने यही पढ़ा था ना लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन वाले चार्ट में, याद है? लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन में हमने ये कहा था कि अगर लिंक्ड जीन्स है पास पास पड़ी हैं तो उनके अंदर रिकॉम्बिनेशन के चांसेस भी थोड़े हैं. तो ये 12 यूनिट्स है, सिर्फ 12 यूनिट्स का डिस्टेंस है सिर्फ, तो इसलिए उनके रिकॉम्बिनेशन के चांसेस भी थोड़े थोड़े हो गए. ओनली 7%, ओनली 5%. इट वाज नॉट इक्वलेंट टू 48 एंड 40%. कितना ज्यादा फर्क है. अगर ये 48% था तो ये 7% आ रहा है रिकॉम्बिनेशन, है ना. मतलब क्या है कि डिस्टेंस उसमें कम होगा. डन. अगर यहाँ पे 7 की बजाय होता 57, यहाँ पे होता 39 कुछ भी, हाँ, तो वो दूर दूर थी और रिकॉम्बिनेशन के चांसेस भी दूर पड़े इसीलिए, तो डिस्टेंस भी उसके अंदर ज्यादा होगा. फिर उसमें नहीं, दैट इज द परसेंटेज ओनली ना, 100% इज द मैक्सिमम. हाँ हाँ जी, क्लियर है. डन. ये लिख लो ये. हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज ट्रू अबाउट द क्रॉसिंग ओवर बिटवीन द लिंक्ड जीन्स? नो क्रॉसिंग ओवर एट ऑल. लिंक्ड जीन्स के बारे में क्रॉसिंग ओवर में क्या सही है? नो क्रॉसिंग ओवर एट ऑल, हाई परसेंटेज ऑफ क्रॉसिंग ओवर, हार्डली एनी क्रॉसिंग ओवर, नन ऑफ द अबव. मतलब मसा ही होएगी, शायद ही होएगी. व्हाट इज द आंसर शिवम? मैम नन. What is true about the crossing over between linked genes? Linked genes के बीच crossing over का क्या सही स्टेटमेंट है? इसे लिंक्ड है मतलब उसमें डिस्टेंस थोड़ा है तो रिकॉम्बिनेशन के चांसेस भी थोड़े हैं. सो हम क्या बताएंगे यहाँ पे? दिस इज हार्डली एनी क्रॉसिंग ओवर कैन टेक प्लेस. नो तो करनी नहीं है, रिकॉम्बिनेशन हो तो सकती है भले ही थोड़ी हो, ठीक है. क्रोमोसोमल मैप्स और जेनेटिक मैप्स वर फर्स्ट प्रिपेयर्ड बाय ऑप्शन दे दो. Sutton and Boveri, Bateson and Punnett, Morgan and Sturtevant. Sturtevant. Yes, Sturtevant was the person जिन्होंने Student. ये सबसे पहले मैपिंग करा था. Sturtevant in 1911, in the year 1911. The distance between the genes is measured by Angstroms, map unit, Dobson unit or millimeters? Map unit. Very right. Okay, if map distance between genes, ये भी सुनो, ये भी map units का ही है. If the map distance between genes P and Q is 4 units. बच्चे बातें नहीं किया करो. When there is something to understand, then please be quiet. Angie, listen now. If the map distance between the genes P and Q, दो genes हैं, ठीक है, ये दो genes हैं हमारे पास P and Q, इनके बीच का map distance है हमारे पास 4 units. Okay, I'll continue this the next day, that is on Saturday, right? We'll continue it on Saturday test है ना? चलो, हाँ जी. You Saturday prepare the test है ना? test. You prepare the test for tomorrow. I'll inform you accordingly. For tomorrow. Firstly for tomorrow. Maybe वो कल हो जाए. ठीक है, हो सकता है शाम को आ जाए आपको ऑनलाइन टेस्ट. चलो, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द टेस्ट. बाय.